बोला हाँ 80% सिर्फ हरियाणा पूरे हरियाणा स्टेट में ये पहला ऐसा गांव है जहां पर 80% मसीह लोग रहते हैं। एक यादगार है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले अपने 12 चेलों के साथ बैठ के ये भोजन किया था। ये लास्ट उनका भोजन था और उसमें उन्होंने बताया था कि वो जो अंगूरों का रस है वो एक्चुअल में अंगूरों का रस नहीं है, वो मेरा खून है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। लालच दे के हो सकता है कुछ लोग ये चीज़ें करते हों जो फैली हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव संतोख माजरा एक हरियाणा के एक ऐसा गांव जो 80% क्रिश्चियंस हैं और हमारे पास और हिंदू भाई बहन भी हैं ना, वो हमारे साथ मिलते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं। कोई नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज फ़िलहाल संतोख माजरा गांव में आए हुए हैं जहां पर 80% ईसाइयों की आबादी रहती है। क्या कुछ इतिहास है। वहाँ पर एक चर्च है। चर्च को मैं कहना चाहूँगा, कैमरामैन एक बार दिखाइए। आप जानेंगे जो इतिहास है ईसाइयों का और इस चर्च का क्या कुछ इतिहास है। सबसे पहले हम चर्च को दिखाएंगे, किस प्रकार से चर्च जो अंदर का व्यू है, किस प्रकार से चर्च अंदर से दिखता है। और लोग यहाँ पर आए हुए, एक बार कैमरामैन इनको दिखा दीजिए। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं क्योंकि आज ये स्पेशल डे मनाते हैं। आपने क्रिसमस डे भी सुना होगा, क्रिसमस डे स्पेशल है और ख़ास है। को दिखाइए। सबसे पहले इस जो है बोर्ड भी लगा हुआ है, टू दी ग्लोरी ऑफ गॉड, और इसके ऊपर सियाने चर्च है क्योंकि एकमात्र ऐसा गांव है 80% आबादी ईसाइयों की है। ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और ईसाई धर्म में क्या कुछ होता है अलग धर्मों से। तो अब हम चर्च के अंदर आ गए हैं। चर्च के अंदर का व्यू दिखाइए। कैमरामैन आगे आ जी आप, और चर्च का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए ये चर्च है, सियानर चर्च है। और अंदर का सबसे पहले देखिए अलग अलग टेबल पर ये पुस्तकें रखी हुई है। अशाए रबानी, मतलब इनके कुछ नियम भी होते हैं, ये नियम है। और ये देखिए स्पेशल ये चर्च के जो अंदर का व्यू, कितना अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू लग रहा है। और लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं म्यूज़िक के। एक बार आगे आकर दिखा दीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक के, जहाँ से ये जो पूजा पाठ करते हैं इनका अलग से तरीका है, ये भी हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से प्रेयर वगैरह की जाती है। आगे है जी कैमरामैन, बिल्कुल आगे का व्यू हम दिखा रहे हैं। देखिए अंदर का जो ईसा मसीह जी का अंदर के जो यहाँ पर व्यू है और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों हम चर्च के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ खजांची जी हैं। तो सबसे पहले जय ईसा मसीह जी। जय मसीह जी। तो जय आपका मसीह। शुभ नाम? मेरा नाम जोसेफ खेरा है जी। और मैं यहाँ पर लगभग पीछे मैं आर्मी में सर्विस करके आया हूँ पहले, लगभग 38 साल। उसके बाद फिर मैं रिटायर होने के बाद यहाँ भी लगभग 4 साल से मैं कंटिन्यू एज ए खजांची ड्यूटी कर रहा हूँ चर्च में, पैसे की देखभाल। और इसके अलावा हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसको अच्छी तरह मेंटेन करें। हमारे यूथ बच्चे हैं, ये सॉन्ग वगैरह और हर चीज़ डिसिप्लिन में चलाने का हम प्रयत्न करते हैं। जी, मेरे सवाल रहेंगे, जैसे हमने सुना है जो इस गांव के बारे में, संतोख माजरा जो गांव है 80% ईसाई रहते हैं। तो थोड़ा हम हमारे दर्शकों के लिए इतिहास आप बता सकते हो? हाँ, 80% यहाँ क्रिश्चियंस लोग मसीह लोग रहते हैं। और लगभग 1919 या 20 के बीच में ये सब आए हुए हैं, कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से, कुछ यूपी से। और यह 1920 में ये दोनों गांव बसाए गए थे। और यहाँ पर थोड़े से हेडी हैं, दूसरे अन्य जाति के लोग भी हैं, जो हरिजन्स हैं वो भी हैं, और उनको थोड़ी थोड़ी जगह दी हुई है। लेकिन 80% लोग मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, मसीह लोग हैं। मसीह कहते हैं तो मसीह हैं हम तकरीबन, जो हर संडे को हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी। और हर संडे को हमारे यहाँ पर सर्विस होती है। हरियाणा में हमने सुना पहले ही ऐसा गांव है जो 80% है। बिल्कुल हाँ, 80% सिर्फ हरियाणा पूरे हरियाणा स्टेट में ये पहला ऐसा गांव है जहाँ पर 80% मसीह लोग रहते हैं। और यहाँ पर मेल मिलाप से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। कोई एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं रखते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और हर तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते हैं। और हमारे काफ़ी बच्चे बाहर भी चले गए हैं और हर तरह से बड़ी मतलब खुशहाली की जीवन है हमारे सभी का। ये रहेगा आपके जो धर्म में है, ईसाई धर्म में जातियाँ होती है? नहीं, हम सब मसीह हैं। हम जाति हैं, हाँ एक ही जाति है, हम सब मसीह हैं, प्रभु को मानने वाले सब। देखिए दर्शकों, और जो धर्मों में जातियाँ जो बटी होती है, तो ईसाई धर्म है, इसमें कोई जाति नहीं है। और हम और भी जानना चाहेंगे कि जैसे शादी वगैरह किस प्रकार से कराई जाती है आपके धर्म में? हाँ, तो जैसे मैरिज होती है, जैसे कोई लड़की बाहर की है या कोई लड़का हमारे गांव का है, लड़की बाहर की है, तो पहले उनका वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि वे लड़की कुंवारी है।
उसका पूरा बायोडाटा बायोडाटा लिया, माँ बाप भाई बहन कैसे क्या, कैसी लड़की का करेक्टर कैसा है, उसका पूरा बायोडाटा लेके फिर वो यहाँ लेटर लेकर आते हैं वहाँ से, जो वहाँ पर प्रिस्ट है उसको वो लेटर यहाँ लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर जो लड़का है जिसकी हमने मैरिज किया, लड़के में कोई अवगुण तो नहीं है, लड़की को परेशान तो नहीं करेगा, फिर उसके लिए हमारे पास्टर चेक करते हैं, हमारा उसका सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसके बाद हम तीन संडे को कंटिन्यू पुकारते हैं कि भाई इस लड़की की इस लड़के की मैरिज होनी है इस तारीख को। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई ऐसा भेद जानता है जो कि मैरिज ठीक नहीं है तो अभी बता सकता है, वरना हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर ले। वो भी रिटर्न में देखी। जो शादी है इसी धर्म में होती है या कोई अन्य धर्म में भी कराई? अब ऐसा कि अब कई को आजकल तो कोई लड़की कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, कोई लड़के लड़की कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो सही में तरीका है वो मसीह को मसीह से शादी करनी चाहिए। लेकिन अभी जो दुनिया में आप देख रहे हो पाप ज़्यादा होने की वजह से उल्ट फुल्ट भी काम हो रहे हैं, क्योंकि कोई कोर्ट मैरिज करा लेता है, लिविंग साथ में सर्टिफिकेट ले लेते हैं आजकल कोर्ट से, है ना। तो इसलिए अब कई लोग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, थोड़ा गुमराह होकर गलत काम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली तो मसीह को मसीह में शादी करनी चाहिए अगर वो ब्लेस्ड लाइफ जीना है तो। अच्छा, मेरा ये और सवाल रहेगा, जैसे आप के जो नाम होते हैं, सरनेम वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह के नाम होते हैं? नाम तो आप संदीप है, ठीक है, नाम आप कोई भी रख सकते हो। इसका नाम अंकुर है, कोई विनोद है, आप नाम, हाँ नाम जैसे अपने पापा का नाम है कोई जोड़ लेते हैं, वो फादर के नाम को जो कई नहीं जोड़ते हैं, कोई जोड़ लेते हैं। भाई जैसे आपने कहीं होगा देखा आपने कादियाँ हैं, कोई ढूल हैं, वो अपने पूरा वही चलता है, उनका प्रथा वही चलती है। तो हमारे मसीह लोगों में ऐसा नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट नाम रखता है, अंकुर है, अमित है, कोई जैसे संदीप, आपका शॉर्ट नाम होते हैं। के अकॉर्डिंग भी हमारे इसमें नाम होते हैं। हाँ, बाइबल के अकॉर्डिंग भी रखते हैं, सैमसन, एल्बर्ट, हाँ रख और सकते हैं। बहुत सारे नाम। जो काम है, मेरा काम है म्यूज़िक को देखना। हमारे पास एक यूथ है दर्शकों, और यूथ जो है हमारे यहाँ पे चर्च में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जो खासकर हर जगह पे करता है। मेरे को लगता है कि हमारे चर्च के जो छोटे काम हैं, बड़े काम हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं उसको नहीं करते, वो आगे जिम्मेदारी देते हैं यूथ में। यूथ में लड़के हैं, लड़कियां हैं, गाने वाले हैं, ड्रम प्ले करने वाले बच्चे हैं, और बहुत सारे जो काम है जो चर्च से जुड़ते हैं वो यूथ ही करता है। तो यूथ का एक अहम रोल है। और म्यूज़िक में खासकर, क्योंकि हम म्यूज़िक इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हम करते हैं वर्शिप ऑफ गॉड। हमारा काम है जिसने हमें बनाया उसकी महिमा करना, हम उसके लिए बजाते हैं, हम उसके लिए गाते हैं। तो यूथ इस चीज़ में बहुत एक, हमारा जो प्रेयर का जो एक तरीका है, जो एक चर्च का एक तरीका है, उसके अंदर म्यूज़िक का रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि इससे हम मानते हैं कि खुदा हमारा खुश होता है, उसका हमारा काम है, उसने हमें बनाया इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरों से लड़ें या एक दूसरे का विरोध करें, जातिवाद, बैर भाव, विरोध, ईर्ष्या, लालच, इस चीज़ के लिए उसने हमें नहीं बनाया। उसने सिर्फ इसलिए बनाया था कि हम अपने बनाने वाले का नाम लें, उसकी आराधना करें, अरदास करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, आरती करें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें। तो म्यूज़िक का इसमें अहम रोल है जो हम देखते हैं। मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, मेरे साथ रूपल है एक भाई जो हमारे यूथ के सेक्रेटरी हैं, वो जो पीछे जो संख्याएँ है, कैमरामैन ने एक बार दिखाइए, कैमरामैन, तो उसके हिसाब से आप बता सकते कि क्या कुछ? हाँ जी, ये एक वर्शिप ऑर्डर है जो हमारे पादरी साहब होते हैं चर्च में उनके पास एक पूरा पैटर्न होता है कि आज संडे है तो ये किस विषय पे हम जो प्रवचन है वो दिया जाएगा और किस उस पे गाने गाए जाएंगे। उससे मिलते जुलते गानों का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, सामने बोर्ड पे लगे रहते हैं। 4 गाने हमारे होते हैं जो पूरे हम म्यूज़िक के साथ, और हमारे साथ कलीसिया, एल्डर, बड़े छोटे सब मिल के गाते हैं ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके। ये पादरी साहब हमारे हैं जो ये सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से गाने आज की आराधना में यूज़ किए जाएंगे, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं और गाते हैं। जी। तो हम जानना चाहेंगे इसको क्या कहते हैं और क्या कुछ यहाँ पर होता है, प्रेयर वगैरह किस प्रकार होती है? ये आल्टर है, ये आल्टर है, इसमें प्रिस्ट के अलावा और कोई नहीं जा सकता है। ये आल्टर है, और इस आल्टर में जो प्रिस्ट होते हैं ना, जो प्रचार करते हैं, उनके अलावा किसी को भी ये जाने की अनुमति नहीं है। किसको जी? एक प्रिस्ट के अलावा जो प्रचारक है, जो हमारा उसको पास्टर बोलते हैं हिंदी में, पादरी बोलते हैं हिंदी में, और वो इंग्लिश में पास्टर है, तो उनके अलावा उस पर अल्टर पर जाने का किसी का आदेश नहीं है। वो अल्टर पर जो भी कार्य करते हैं वहाँ से वर्ड ऑफ गॉड लेते हैं और यहाँ से वो प्रचार करते हैं। तो उनके अलावा हम ऊपर जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ना, जैसे कोई बोलेंगे इनको भाई आप पढ़ो तो यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे कोई सॉन्ग गाना है,
हाँ, यहाँ पर आप प्रेयर वगैरह जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होते हैं, हाँ तो आप किस प्रकार से कराते हैं? आरती वगैरह होती है या किस प्रकार? हाँ, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास लिखा होता है कि ये जैसे हमारे वर्शिप है भाई कि दुनिया का करता धरता कि हम जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमको मौका दिया कि हम आज आपके यहाँ वो भवन में आए हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो आपके अनुग्रह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विनती करते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हमारी अगुवाई करें और उसमें फिर हम जो वर्ड ऑफ सॉन्ग्स हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, जो वचन बाइबल को दिए हैं पढ़ने के लिए, वो हम यहीं से पढ़ते हैं। और जो पूरी कांग्रीगेशन सॉन्ग गाती है, जैसे म्यूजिक कीबोर्ड बजाते हैं, फिर बैंजो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे बजते हैं, फिर धुन शुरू करते हैं ये, फिर धुन अकॉर्डिंग टू धुन फिर हम सॉन्ग शुरू करते हैं। और ऑल्टर का थोड़ा मैं आपको ऑल्टर आप बता दें। ऑल्टर जो हम मानते हैं, जो हमारा तरीका है, हम मानते हैं ये जो रेलिंग के उधर है, ये एक हमारे सिर्फ पास्टर या पादरी या जो उनसे बड़े पादरी जो हमारे दिल्ली डायसिस में बैठते हैं, वो उनको बैठने के लिए वहाँ पे चेयर्स और जगह स्पेशल है, हाँ, वो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एक आम इंसान के लिए। ये है आम इंसान नहीं जा सकता। हाँ जी, ये है पवित्र स्थान, इसको हम मानते हैं। ये बाहरी आंगन है जहाँ हम बैठते हैं, एक तरीका। इसके रेलिंग के उधर उस जो आप देख पा रहे हो जहाँ ये चेयर्स लगी हैं, इसके इधर की तरफ पवित्र स्थान है। उसके उधर की तरफ आप जाओगे तो अति पवित्र स्थान है वो, जहाँ पे हम मानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड हर जगह है। लेकिन हमारी बाइबल में एक आयत लिखी हुई है और जो ये बोलती है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हम वो मतलब जैसे हिंदू धर्म में जैसे मूर्तियाँ होती हैं, तो हाँ, जैसे आपके हिंदू में जैसे मान लो आप उसको ऑल्टर पे रख देते हो, आप मानते हो कि वो एक मंदिर है उनका छोटा, तो आप उसको पवित्र मानते हो, वहाँ चप्पल लेके नहीं जाओगे, जूता। ऐसे हम मानते हैं कि ये अति पवित्र स्थान है, हमारा बाइबल है, क्रॉस है, और खुदा का जो प्रेजेंस है वो हर जगह बराबर है, कहीं कम नहीं है, कहीं ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारा एक विश्वास है ये कि हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वर्शिप करते हैं। पादरी साहब हमारे ऑर्डर में बताते हैं, जैसे हमारे दादा हैं, इन्होंने आपको बताया कि इधर जो बाइबल से पाठ पढ़े जाते हैं, जो बाइबल से चीज़ें पढ़नी हैं, वो अलग अलग लोगों को दे दिए जाते हैं कि आप ये पढ़ेंगे। वो यहाँ पे आके अनाउंस करते हैं कि हम बाइबल में से ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, और सारे लोग अपनी बाइबल खोल के उसको वहाँ पे पढ़ते हैं साथ साथ, और देखते हैं क्या पढ़ने वाला ठीक बोल रहा है नहीं है, और समझने की कोशिश। फिर हमारे उसके बाद फिर हमें गाने वगैरह हम गा के, आत्मा जब हमारा तैयार होता है तो पास्टर हमारे आत्मिक रूप से तैयार होके हमें आत्मिक भोजन खिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो हम प्रवचन कहते हैं, जो आत्मा तृप्त होता है खा के। तो वो वहाँ तैयार होते हैं, उनका दिमाग, उनको खुदा यीशु मसीह पवित्र आत्मा एक, आप ईश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम खुदा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं हम मसीह को, यीशु मसीह को, हाँ जी, उसको हम खुदा बोलते हैं। खुद आया, इसलिए हम बोलते हैं कि खुदा, कि जो खुद आया हम इंसानों के लिए, और उसने हमारे लिए बहुत, आज के दिन को हमने इसीलिए मनाया कि आज के दिन वो 3 दिन कब्र में रहने के बाद हमारे लिए जी उठते हैं और ऊपर चले गए ताकि हम स्वर्ग जा सकें। उन्होंने हमारे लिए वो रास्ता तैयार किया। स्पेशल कौन कौन से यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं? जैसे त्यौहार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्पेशल हमने क्रिसमस सुना है। हाँ जी, मोस्टली हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो एक त्यौहार है वो 25 ऑफ दिसंबर है, जिसको हम क्रिसमस डे या बड़ा दिन के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास गुड फ्राइडे है, और उसके बाद हमारे पास ईस्टर है। बस ये 3 ही चीज़ें जो हम पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं। बताया जा रहा है। और प्रसाद के रूप में क्या कुछ दिया जाता है? जैसे प्रसाद में हिंदू धर्म में दिया जाता है प्रसाद के रूप में, तो यहाँ पर क्या कुछ दिया जाता है प्रसाद के रूप में? यहाँ प्रसाद के रूप में कुछ दिया तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ, एक हमारे बाइबल में ही एक और जगह एक आयत है जो कि आज आपने देखा होगा, शायद भैया ने उसका वीडियो बनाया कि लोग यहाँ पे आ रहे थे और पादरी साहब हमारे उनको अंगूरों का रस, दाख रस जिसको बोलते हैं, अंगूरों का रस, हाँ जी, दाख रस जिसको बोलते हैं जी, दाख रस दिया जाता है। हाँ जी, दाख रस दिया जाता है, और एक रोटी का टुकड़ा डुबो के दिया जाता है। वो एक यादगार है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले अपने 12 चेलों के साथ बैठ के ये भोजन किया था। ये लास्ट उनका भोजन था, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो जो अंगूरों का रस है वो एक्चुअल में अंगूरों का रस नहीं है, वो मेरा खून है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है, सबके लिए। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई रोल नहीं, सबके लिए A to Z, चाहे आप जानते हो ना जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबके लिए। और रोटी दर्शाने का टुकड़ा ये था, उस वक्त खमीर आटे की रोटी थी कि ये रोटी है,
इस रोटी को रोटी मत समझो, ये समझो कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। तो मेरी यादगार में तुम ऐसा किया करना। जो आपने हमारी वो रीत देखी, उसको हम पाक शिराकत बोलते हैं या होली कम्युनियन बोलते हैं, ये वो पार्ट था, ये सबसे पवित्र पार्ट है। जो ईसा मसीह जी ने बलिदान दिया था खुद, क्योंकि बलि हो रही थी पशुओं की, तो उसके लिए भी इतिहास है पूरा। हाँ जी, उसके लिए इतिहास है। जब आदम ने पाप किया तो पाप जब एंटर कर गया दुनिया में तो मौत आई। सबसे पहला आदम गुजरा, आदम के बाद बहुत सारी उसकी पीढ़ियाँ आई। लेकिन प्रभु को जिसने हमें बनाया था खुदा ने, उसको हमसे और आपसे और भाइयों से जो देख रहे इतना प्यार था कि उसको पता था कि ये ऐसे नहीं बचेंगे। खून का बदला खून। आज हमारे खून में कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर मान लो हमारा किडनी फेलियर है तो हमें डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है, क्यों? खून में से गंदगी बाहर निकाली जाए। खुदा ने वो काम किया कि उसको पता था कि इंसान के खून में पाप है और आज हमारे भी है। उसने खून से ही खून को धोया, अपना खून दे के। तो बलिदान के बाद रुक गई, बलिदान के बाद प्रॉपर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। बाइबल बोलती है, आपने शायद गुड फ्राइडे पे सुना होगा, कि पूरा हुआ। जो बाइबल में लिखा हुआ था वो पूरा हुआ। अब बचना ना बचना उसके बाद हम पे छोड़ता है खुदा कि तुम्हें किस तरफ जाना है। जैसे दादा ने हमारे बताया आपको, हम डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किसको चुनते हैं। हम पाप को चुनते हैं या पुण्य को चुनते हैं, या हम अच्छाई चुनते हैं या हम बुराई चुनते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग खून में पाप होने की वजह से बुराई ही चुनते हैं। तो हाँ जी, ये डिफरेंस है खुदा में। और हम जो आम लोग हैं और एक जो खुदा को मानने वाला, एक जो मसीह को मानने वाला होगा, ईसाई को नहीं, ईसाई धर्म की बात नहीं, मसीह को जो मानने वाला होगा वो इन चीज़ों से आपको दूर मिलेगा, वो आपको इन चीज़ों में इंक्लूड नहीं मिलेगा। जैसे वेलकम करते हैं, राम राम नमस्कार करते हैं, आपके क्या कहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे हम जय मसीह की, जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड, अलग अलग चीज़ें। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप दूसरे धर्म से आते हो तो हम आपका सत्कार करते हैं, नमस्ते बोलते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आप जय मसीह की बोलेंगे तो आप हमें जय मसीह की बोलो, नहीं। अगर आप हमें पता है कि आप हमें नहीं जानते तो हम आप राम राम बोलोगे, हम राम राम बोलेंगे। आप नमस्ते बोलोगे, हम नमस्ते बोलेंगे। ये है एक सत्कार, एक आदर जो हमें सिखाया गया कि हमें करना है दूसरों का भी। ईसा मसीह जी आम इंसान के रूप में जन्म लिया था। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हिंदू धर्म में होता है, मंत्र वगैरह होते हैं, इसमें कुछ? हाँ जी, हमारे यहाँ नहीं, जादू टोना तो नहीं है, ना मंत्र है कोई। लेकिन हाँ, प्रभु ने हमारे एक प्रार्थना हमें सिखाई कि जब भी आपको किसी को अगर कोई प्रेयर नहीं आती, मान लो कोई भी है हमारे साथ भाई, मान लो आपको कोई प्रेयर नहीं आती, तो वो एक छोटा प्रेयर हमें दिया गया कि आप ये बोल दो, तो वो ही प्रेयर हम बोलते हैं। अदरवाइज़ प्रेयर करते हैं हम सबके लिए, सबकी खुशहाली, भारत की पूरे की खुशहाली, सब किसानों की खुशहाली, सब मिट्टी से जुड़े और बड़े लोग, छोटे लोग, सब बड़े छोटे भाई बहन, चाचे ताऊ, सबकी हम सबके लिए यहाँ पे प्रेयर करते हैं। आप जैसे भाइयों के लिए भी करते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से और क्विक हरियाणा 24 के माध्यम से लोगों तक ये चीज़ें को पहुँचा रहे हैं कि हम सबके लिए प्यार, सबके लिए प्रेयर करते हैं और सबको प्यार करते हैं। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, हमारे लिए सब कुछ पॉजिटिव है। और आप लोगों से भी हमें उतना ही प्यार देखने को मिलता है, ये देख के हम और खुश होते हैं। जी जी, देखिए हाँ, ये रहता है कि जैसे धर्म परिवर्तन आजकल चल रहा है, तो आपके धर्म में अपना लेते हैं या कुछ, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको आपकी धर्म जात से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ आपका दिल देखता है। हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन वो प्रेयर भी करते हैं। हमने ना उनको कभी ये बोला और ना ही कभी ऐसा होता है। ये सब जो है ये सब एक दिखावा है आपको गुमराह करने के लिए, ताकि आप जैसे जो लोग धर्म के नाम पर जिनको बेवकूफ़ बना के आगे फ्रंट पे ला के लड़ाया जाता है, और आप वो जो लोग आपको फ्रंट पे लाएंगे बैक फुट पे चले जाते हैं ताकि आप लड़ो। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं, क्योंकि कन्वर्जन नहीं है ना कोई बनता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ बनो, आप नहीं बनोगे। आपका अपना श्रद्धा है, मेरी अपनी। आप मेरे को बोलो आप, मैं आपके धर्म में हूँ, मेरी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी है। यहाँ पैसा, जमीन या लालच दे के, हो सकता है कुछ लोग ये चीज़ें करते हों जो फैली हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव संतोख माजरा एक हरियाणा के एक ऐसा गांव जो 80% क्रिश्चियंस है, और हमारे पास और हिंदू भाई बहन भी हैं ना, वो हमारे साथ मिलते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, कोई हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये धर्म परिवर्तन का जो आप मुद्दा है ना सर, ये मेरे हिसाब में तो नहीं है। ना मैंने देखा है, मेरी 30 साल की उम्र इसी गांव में, ना मैंने किसी को आज तक क्रिश्चियन बनते देखा है, और ना मैंने किसी को बनाया, ना मैंने किसी को क्रिश्चियन को हिंदू बनते देखा है। यहाँ सब एक दूसरे के धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमारा प्यार सबसे बड़ा है।
तो लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे बतौर जो चर्च है और जो आपका धर्म है? हाँ जी, चर्च की तरफ से हमारे सबको नमस्ते है और जय मसीह की भी है। और हम ये चाहते हैं, और जो चर्च के माध्यम से जो है कि आप यहाँ पे आओ, विज़िट करो, देखो कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं। लोगों की बातों पे या और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उन पे ना ध्यान दो, खुद से देखो। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में बाइबल हमें और चर्च में हमें एक ही चीज़ सिखाता है, प्यार। प्यार सबसे टॉप पे है, उसके सब उसके आगे फेल हैं। और आप जो मैंने आपको अभी इंसिडेंट बताया है कि भाई जो यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, जिसने अपना खून बहाया, उसने सिर्फ एक ही चीज़ के लिए चीज़ करी, प्यार। उसको इंसान से प्यार था, अदरवाइज़ कोई और कनेक्शन नहीं। तो हम ये चाहते हैं जितने बहन भाई कोई खराना 24 के माध्यम से हमें देखते हैं, उनके लिए हम यही संदेश है कि आप सब मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, अपने परिवारों में अच्छे से रहें, अपने माँ बाप का आदर करें और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं। और उन्होंने जो वक्त आपको दिया है, आप भी, हम चाहते हैं बुढ़ापे में आप भी उनको वो वक्त दें। और हम ये कामना करते हैं कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। आप कभी भी आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे दादा हैं जो ट्रेजरर हैं, ये तकरीबन आपको मिस्टर जोसेफ यहीं पे मिलेंगे, चर्च में ही काम करते हुए कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, हमने बातचीत करा इस चर्च के बारे में, क्या कुछ पुराना इतिहास है और 80% यहाँ पर ईसाई आबादी रहती है। और पूरा जो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से इस धर्म में किस प्रकार से प्रेयर होती है, किस प्रकार से आराधना होती है और किस प्रकार से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।